हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में बच्चों जो सेट थ्योरी का क्लास 11th का लेक्चर 6 है, इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस क्लास में, सबसे पहले बच्चों आप लोग का जो डाउट प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग को सेट थ्योरी में कैलकुलेशन करने को मिलेगा, जो कि ऑपरेशन ऑन सेट्स है, जिसमें हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग सेट्स का डेफिनेशन वगैरह देख रहे थे, सबसेट वगैरह देख रहे थे, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, खूब मन लगा करके पढ़िए सब। देखिए, थोड़ा सा पीछे हम लोग क्या देखे हैं, हम लोगों ने देखा था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स। मान लो कि अगर x कोई सबसेट है a का, ठीक है, तो यह जो x है मेंबर होगा पावर सेट ऑफ a का। यही हम लोगों ने तो देखा था पावर सेट के डेफिनेशन में। जैसे a कोई सेट है, बच्चों 1 2, ठीक है। इसका सबसेट कैसे लिखोगे? तो सेट 1, फिर सेट 2, एक एक एलिमेंट, फिर दोनों एलिमेंट निकालेंगे 1 2 और उसके बाद 5, ठीक है। अब ये हो गया सबसेट, इसको हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तब तब ये हम कहेंगे कि पावर सेट ऑफ ए है। तो यहां पर बच्चों देखो, ये जो सेट 1 है, सेट 1 मेंबर है किसका? तो पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है। अच्छा, सेट 1 मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, तो सेट 1 सबसेट है। सेट 1, ये सेट 1 किसका सबसेट है? तो ए का है, ठीक है। उसी तरह सेट 2 मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेट 2 सबसेट होगा सेट ए का। तो अब इसी तरह इसको याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। अगर x कोई मेंबर, x सेट है जो कि मेंबर है पावर सेट ऑफ a का, ठीक है, तो यह जो x है सबसेट होगा सेट a का। एकदम याद कर लेना है बच्चों, इस कंसेप्ट को याद कर लेना है। इसी तरह इसका उल्टा भी, अगर x सबसेट है a का, तो x किसका मेंबर होगा? तो a के पावर सेट का मेंबर होगा, ठीक है। अच्छा, m सबसेट है n का, ठीक, m सबसेट है n का, तो m जो है मेंबर किसका होगा? तो पावर सेट ऑफ n के, ठीक है। उम्मीद है ये एकदम याद हो गया होगा। इसको कॉपी में अच्छे से हम लोग लिख लेंगे। x जब मेंबर होगा पावर सेट ऑफ a का, x मेंबर होगा पावर सेट ऑफ a का, तो x सबसेट होगा a का, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये तो एकदम कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब आ जाओ क्वेश्चन, जो आप लोग का प्रॉब्लम है। देखिए, ए बी एंड सी, ये 3 सेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इस तरह से दिया हुआ है कि ए जो सेट है वो मेंबर है बी का, ए जो सेट है वो बी का मेंबर है, ठीक। अच्छा, बी प्रॉपर सबसेट है सी का, यानी बी का सारा एलिमेंट सी में है। तो इज इट ट्रू ए प्रॉपर सबसेट सी? क्या ये सही है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा सी का, यानी ए का सारा एलिमेंट सी में होगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम। तो देखते हैं। पहले तो ए एक सेट बनाना होगा। मान लो कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, ये ए एक सेट हो गया। अच्छा, ये जो ए सेट है ये मेंबर है बी का, यानी बी में सेट 1 लिखा रहेगा, ठीक है। देखो, ये सेट 1 मेंबर है किसका? बी का। अच्छा, इसमें कुछ और एलिमेंट जैसे 2 ले लो, क्लियर है। अब बी जो है प्रॉपर सबसेट है सी का, यानी बी का सारा एलिमेंट सी में है। बी का
सारा एलिमेंट सी में है, इस ढंग से लेना है। तो बी का जितना भी एलिमेंट है कौन है, सेट 1 है और 2 है। तो सी में सेट 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख भी सकते हैं। चलो 3 लिख दिए, प्रॉपर सबसेट है इसलिए सी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट होगा। तो अब आप देखिए तो कि क्या ए प्रॉपर सबसेट है सी का, ए सेट 1 है, क्या सेट 1 सी का प्रॉपर सबसेट है, नहीं, सेट 1 जो है सी का मेंबर है, मेंबर है। अगर ये प्रॉपर सबसेट होता तो एक और कर्ली ब्रैकेट से बंद होता। ये तो सेट 1 जो है मेंबर है, यानी ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का, ए यहां पर मेंबर है सी का। आई बात समझ में? तो ऐसा ही बच्चों अपने से एक दो एग्जाम्पल और आपको ले लेना है, अपने से ले लेना है। जैसे हम तो बताए ही, तो इसी तरह का एक दो एग्जाम्पल और अपने से ले लीजिए, ठीक है, तब न जाकर के कमांड होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है बच्चों देखो, बी अ सबसेट ऑफ सेट ए का सबसेट कौन है, बी है। लेट पी मतलब पावर सेट, पी ऑफ ए बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो यहां समझाया गया है कि x इज द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड x इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, यानी b का सारा एलिमेंट किस में है, x में है, इसका ये मतलब समझाया गया है। तो चलिए पहले इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, p ऑफ ए बी को। देखो इसका मतलब ये लिखा हुआ है बच्चों, ये पावर सेट ऑफ ए बी का मतलब कि x इज द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, सच दैट, अच्छा x सुपर सेट है b का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x, इसको हम पलट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, p ऑफ ए बी इक्वल टू, अच्छा x जो है मेंबर है पावर सेट ऑफ x का, तो अभी सिखाए हैं x मेंबर है पावर सेट ऑफ a का, इसका मतलब कि x जो है सबसेट होगा सेट a का, x जो है सबसेट होगा सेट a का, ठीक है। अच्छा क्लियर है ये इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है मेंबर है पावर सेट ऑफ a का, तो x जो है बच्चों वो सबसेट हो गया सेट a का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, b प्रॉपर सबसेट है x का। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो b प्रॉपर सबसेट है x का, यानी b का सारा एलिमेंट x में है, ठीक, एंड x सबसेट है a का, और x का सारा एलिमेंट a में है। देखो b का सारा एलिमेंट x में है, ठीक है, यानी b को कंटेन कर रहा है कौन, x, अच्छा x को कंटेन कर रहा है कौन, a, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b को कंटेन कौन कर रहा है, a, यानी इसका p ऑफ ए बी का मतलब हुआ कि सेट ऑफ दोज सबसेट ऑफ ए, दोज सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन बी, जो कि कंटेन कर रहा है बी को, जो कि कंटेन कर रहा है बी को, इसका यही मतलब हुआ। यानी ए का वैसा सबसेट, ए का बच्चों वैसा सबसेट जो बी को कंटेन कर रहा है, पी ऑफ ए बी का यही मतलब हुआ। सेट ऑफ दोज सबसेट ऑफ ए का वैसा सबसेट जो बी को कंटेन कर रहा है, ठीक है, हमें ए का वैसा ही सबसेट लिखना है जो बी को कंटेन कर रहा है। पी ऑफ ए बी का मतलब यहां पर अब आप लोग समझ गए होंगे, पी ऑफ ए बी का क्या मतलब हुआ कि ए का वैसा सबसेट जो बी को कंटेन कर रहा है। इसी तरह अगर पी ऑफ सी डी लिखा रहता तब सी का वैसा सबसेट जो डी को कंटेन कर रहा है,
ठीक है। तो चलिए पहला प्रूफ करना है कि P ऑफ ए फाई, प्रूफ करना है कि P ऑफ ए होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A का वैसा सबसेट जो फाई को कंटेन कर रहा है, यानी सेट ऑफ दोज सबसेट्स ऑफ ए विच कॉन्टेंस फाई, इसका यही मतलब हुआ। जैसे ध्यान से समझो, यहां पर ए बी का क्या मतलब था कि ए का वैसा सबसेट जो बी को कंटेन कर रहा है, बी सेट को कंटेन कर रहा है। तो ए इज टू फाइव का मतलब क्या हुआ कि ए का वैसा सबसेट जो फाइव को कंटेन कर रहा है। तो फाइव तो सारे सेट्स का सबसेट होता है, यानी हम यहां क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, क्योंकि फाइव तो सारे सेट का सबसेट होता है, यानी ए का सारा सबसेट, ए का सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए का सारा सबसेट, इसी को ना पावर सेट कहते हैं, पी ऑफ ए के सारे सबसेट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो पी ऑफ ए इज टू फाइव का वैल्यू हो गया पी ऑफ ए। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है, सेकंड, ए सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, बी दिया हुआ है ए बी, लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट पी ऑफ ए बी। अच्छा, पी ऑफ ए बी का क्या मतलब हुआ, अभी हम लोग डिस्क्राइब किए हैं। पी ऑफ ए बी का मतलब हुआ कि सेट ऑफ दोज सबसेट्स ऑफ ए, कॉन्टेन्स बी। ठीक है, यानी ए का वैसा सबसेट लिखना है जो बी को कॉन्टेन करे। तो बी में ए बी है, ठीक है, और ए में क्या है, ए बी सी डी। तो इस ए सेट का, ए बी सी डी का वैसा ही सबसेट हमको लिखना है जो ए बी को कॉन्टेन करे। समझे, ए का सेट, ए का वैसा ही सबसेट लिखना है जो बी को कॉन्टेन करे। तो क्या क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी उसमें रहना चाहिए। कहने का यही मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि हमको ए का वैसा ही सबसेट लिखना है जिसमें ए बी रहे। ठीक है, तो चलो एगो तो खुद ए बी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, ए बी तो रहना है, सी लिख दो। फिर तीसरा ए बी तो रखना ही है, डी लिख दो। अच्छा, फिर चौथा ए बी सी डी लिख दो। यही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो इसको फटाफट नोट कीजिए, जरा इसको नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों, ये एकदम क्लियर हो गया ना। अब हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो पहला है बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहां से कुछ कुछ जो है आपको डेफिनेशन भी याद करना होगा। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। अच्छा, बी एक सेट है 3 4 5। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहेगा कि ए सेट और बी सेट दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए। ए सेट और बी सेट दोनों को कंबाइन करके, जोड़ करके लिख दीजिए। ये यूनियन ऑफ सेट्स कहेगा, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पहले ए सेट लिख दो 1 2 3, ठीक है। अच्छा, फिर बी सेट लिख दो। देखो 3 तो लिखा हुआ है, सेट में एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो 4
5। ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। कैसे हम डेफिनेशन इसका लिखेंगे? ए यूनियन बी तो हम समझ गए कैसे लिखना है। मेन इसका डेफिनेशन है, देखो तो 1 जो है सेट ए में लिखा हुआ है, 2 किस में लिखा हुआ है? ए में। अच्छा 3 किस में है? ए और बी दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। 4 बी में है, 5 किस में है? बी में है। यानी ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वह रिजल्ट ए का भी है, बी का भी, और ए और बी दोनों का भी। ये हम लोग देख रहे हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं कि अगर x मेंबर है ए यूनियन बी का, x मेंबर है ए यूनियन बी का, तो इम्प्लाइज दैट x मेंबर होगा ए का। अच्छा यहाँ यूनियन का मतलब हो गया और x मेंबर होगा बी का। x मेंबर होगा ए का और x मेंबर होगा बी का। इसको एकदम याद कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थ्योरेटिकल पेपर पढ़ेंगे, थ्योरी वाला प्रूफ करना होगा क्वेश्चन, तो उसमें ये काम करेगा बच्चों। एकदम याद कर लेना, अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो अगर x मेंबर है ए यूनियन बी का, तो x मेंबर होगा ए का और x मेंबर होगा बी का। अच्छा इसका निगेटिव भी याद कर लेना। अगर x मेंबर नहीं है ए यूनियन बी का, निगेटिव, ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि x मेंबर नहीं होगा ए का एंड x मेंबर नहीं होगा बी का। ये याद कर लेना बच्चों। जब निगेटिव कीजिएगा ना तो वहां पर और यूनियन का मतलब और नहीं, यहां एंड लिख देंगे, ठीक है। देखो x मेंबर है ए यूनियन बी का, x मेंबर है बच्चों ए यूनियन बी का, ठीक है। x मेंबर है बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, x मेंबर है ए यूनियन बी का, तो x मेंबर होगा ए का और x मेंबर होगा बी का। अगर x मेंबर नहीं है ए यूनियन बी का, तो x नॉट मेंबर ए एंड x नॉट मेंबर बी, ठीक है। अब सेकंड है यूनियन, अच्छे से समझ गए। सेकंड है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एकदम याद कर लेना है। अगले क्लास में ये सारा बहुत काम करने वाला है। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लो कि ए कोई सेट है 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा बी एक सेट है 6 8 10 12, ठीक है बच्चों। बी एक सेट है 6 8 10 12। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या कहेगा कि दोनों सेट में जो कॉमन है, दोनों सेट में जो बच्चों कॉमन है बस उसी को लिखना है। दोनों सेट में मेरे प्यारे बच्चों जो कॉमन है बस उसी को लिखना है। तो आप यहां दोनों सेट में देखिए तो कॉमन क्या है? 6,8 6,8 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में लिखाएगा 6,8, ठीक है। क्लियर है? जो दोनों में कॉमन है ना बस उसी को लिख लेंगे। यूनियन क्या करेगा? कंबाइन करेगा। इंटरसेक्शन क्या करेगा? जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उसी को वो लिखेगा। अब इसका डेफिनेशन, तो 6 देखो तो ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है बी में भी है। 8 ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम x कह सकते हैं, तो वह x ए में भी रहेगा और बी में भी रहेगा। यानी x मेंबर है ए इंटरसेक्शन बी का, तो बच्चों x मेंबर होगा ए का एंड यहां कंपलसरी रहेगा x मेंबर होगा बी का। यूनियन वाले में और लगेगा, इंटरसेक्शन वाले में एंड लगेगा, ठीक है। ये एकदम याद कर लेना है। अच्छा इसका निगेटिव, अगर x मेंबर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, तब इसका मतलब क्या समझेंगे कि x मेंबर नहीं है ए का, ठीक है। जब निगेटिव कर देंगे
तो इंटरसेक्शन में जो एंड है वहां और लिखा जाएगा, एक्स मेंबर नहीं होगा बी का। एकदम बच्चों ये याद कर लेना है। और इंटरसेक्शन आप समझ गए कि दो सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही लिखाएगा। अगर मान लो कॉमन नहीं होगा, सपोज कर लो ए जो है ऑड ऑड नंबर्स का सेट है और बी है इवन नंबर का सेट, तब तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो जब कॉमन नहीं होगा तो हम लिखेंगे इम्पटी सेट। क्या लिखेंगे? इम्पटी सेट। ठीक है, और ये दोनों तो तुम बच्चों याद कर लेना। अब आ जाइए, तीसरा है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस। देखिए ए कोई सेट है 1 2 3 4, अच्छा बी कोई सेट है 3 4 5 6, तो हमसे कहेगा कि a माइनस बी निकालिए। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने कहा था कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में बच्चों आपको कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो a माइनस बी हमें निकालना है, तो पहले a सेट लिख दीजिए। a पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4, उसमें से माइनस करना है b को, यानी 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो जो कॉमन होगा उसको निकाल लो। देखो तो हटा दो, देखो 3 कॉमन है तो 3 कट गया, 4 कॉमन है 4 कट गया। अब कटने के बाद पहले वाले सेट में क्या बचा? तो 1 2। बाद वाले सेट में क्या बचता है उससे हमको मतलब नहीं है, समझे? तो ये हो गया बच्चों a माइनस बी का वैल्यू। बाद में देखो 5 6 लिखा हुआ है, लेकिन उसको हमको नहीं लिखना है। डिफरेंस करने के बाद जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाने के बाद जो पहला सेट में जो एलिमेंट बचेगा वही लिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह अगर b माइनस ए लिखना होगा, b माइनस ए, तो पहले हम b लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद a है 1 2 3 4। चलो बच्चों, तो b माइनस ए, यहाँ 3 4 हट जाएगा, तो इसमें क्या बचा 5 6। बाद वाले में क्या बचता है हमको उससे मतलब नहीं है। अब मान लो इसमें नहीं बचेगा तो इम्पटी सेट लिखेंगे। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देखो, तो जब हम a माइनस बी का रिजल्ट लिखे थे, ये जो रिजल्ट आया है 1 2, तो ये 1 किस में है? a में है, b में नहीं है। a में है, b में नहीं है। अच्छा 2 a में है, b में नहीं है। यानी a माइनस बी में अगर कोई a माइनस बी का रिजल्ट से मान लो कि x आता है, x मेंबर है a माइनस बी का, x मेंबर है a माइनस बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि x तो a का मेंबर होगा, x a में होगा, बट x b में नहीं होगा। इसका यही मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, x a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा, x a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा, और कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना है, खूब अच्छे से बनाइए नोट्स। x मेंबर होगा a माइनस बी का, यानी x a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर x मेंबर होगा, मान लो p माइनस क्यू लिखा हुआ है, p माइनस क्यू, तो क्या कहेंगे? x मेंबर होगा p का, बट x मेंबर नहीं होगा q का। क्लियर है? तो ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ गए। अब आ जाइए, चौथा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए कोई सेट है, मान लो कि 1 2 3, अच्छा बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 4 5, तो यहां पर a इंटरसेक्शन b, a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो जब भी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 आ जाएगा,
जब भी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई आ जाएगा तो हम कहेंगे कि A और B जो है डिसजॉइंट सेट है। A और B क्या है बच्चों? डिसजॉइंट सेट है। मान लो P इंटरसेक्शन Q आ गया इम्पटी सेट, तो हम क्या कहेंगे कि P और Q डिसजॉइंट सेट है। P और Q डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है? अब ये हम अच्छे से नोट कर लीजिए, X मेंबर है A माइनस बी का, तो X A का तो मेंबर होगा लेकिन B का नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम लोग सोचिए, क्या A माइनस बी इक्वल होगा B माइनस ए के? एक एग्जाम्पल के जरिए जो है आप इसको प्रूफ करके दिखाइएगा। ठीक है, क्या ये बराबर होगा? तो इसको देखना, अगर होगा तो यस लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट। अब है बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम A डेल्टा B लिखते हैं। A डेल्टा B, कैपिटल डेल्टा, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। जो ट्रायंगल का जो सिंबल है उसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस A सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब हुआ कि A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, A माइनस बी का वैल्यू निकाल लो और फिर B माइनस ए का वैल्यू निकालो और उसका यूनियन कर दो, ये कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ए माइनस बी अभी निकालना सीखे हैं, फिर B माइनस ए निकाल लेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर देंगे। A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर देंगे। A यूनियन B में से क्या माइनस कर देंगे? A इंटरसेक्शन B, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? A सिमेट्रिक डिफरेंस B। ठीक है, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B कैसे निकालोगे? तो हम पहले A माइनस B निकाल लेंगे, फिर B माइनस A निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे, या फिर A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि इस पर एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। इसके पहले वाला है A माइनस बी निकाले हैं, B माइनस ए निकाले हैं, दोनों का आप यूनियन कर दीजिए। ठीक है, आप ये करके देखिएगा। अब चलो बच्चों, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, ये क्या कहता है? मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स है, और A एक सेट है मेरे प्यारे बच्चों, A एक सेट है 1 2 3, ठीक है। हमको कहेगा कि A का कंप्लीमेंट लिखिए, A का कंप्लीमेंट, तो इसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, A का पावर C लिख दीजिए या फिर A डैश लिख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, A का पावर C लिख दीजिए, कहीं कहीं देखिएगा A का पावर C लिखा रहता है, या फिर A डैश, दोनों सेम मतलब होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, देखो A पर डैश लगा हुआ है तो U यूनिवर्सल में से A सेट को माइनस कर देंगे। देखो जिस सेट पर डैश लगा रहेगा उसको हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, यानी यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5, उसमें से माइनस कर देंगे A क्या है? 1 2 3। तो देखो तो A कंप्लीमेंट हमको क्या मिल गया? इसका रिजल्ट क्या आया? 1 2 3 हट गया तो क्या बचा? 4 5। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, A डैश का डैश निकालोगे तब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो हम क्या सिखाए हैं? जिस सेट पर डैश लगा रहेगा यूनिवर्सल में से हम उसको माइनस कर देंगे, यानी यहां यूनिवर्सल में से A डैश को माइनस करेंगे, तो U हमारे पास है 1 2 3 4 5,
उसमें से ए डैश को माइनस कीजिएगा, यानी ए डैश है 4 5, इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो 4 5 हट जाएगा, यानी 1 2 3। तो ये तो वापस हमारा ए आ गया, यानी किसी सेट का 2 बार डैश करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि डैश डैश कट गया तो ए आ गया। अगर 3 बार डैश रहेगा, 3 बार कंप्लीमेंट रहेगा बच्चों, 3 बार, तो देखो 2 कंप्लीमेंट कट गया यानी ए डैश आ गया। अब इसका डेफिनेशन देखिए तो ए का कंप्लीमेंट में रिजल्ट क्या आया है, 4,5, 4,5। तो 4,5 क्या ए में है, नहीं है, ए में नहीं है। देखो ए में क्या है, 1 2 3, तो यह 1 2 3, ध्यान से सुनो इस बात को, ए सेट में 1 2 3 है, ठीक है, तो वह 1 2 3 ए डैश में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ए सेट में 1 2 3 है तो वह 1 2 3 ए डैश में नहीं होगा। अच्छा, ए डैश में 4 5 है तो वह ए में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो सेट, जो एलिमेंट ए में होगा, जो एलिमेंट ए में होगा वह उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी अगर हम ए में एलिमेंट ले लेते हैं, डेफिनेशन इसका लिखना है कि अगर x जो है ए में है, ठीक है, तो यह x इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर x जो ये नहीं होगा, अगर x मेंबर है कंप्लीमेंट का तो फिर x जो है मेंबर नहीं होगा a का। ठीक है, अगर ए कंप्लीमेंट में एक एक्स लिखा हुआ है तो फिर वह ए में नहीं होगा। डेफिनेशन लिखते समय हम 1 2 3 नहीं लिख करके एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। अगर ए में एक्स है तो ए डैश में नहीं होगा, अगर ए डैश में एक्स है तो ए में नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसको बना करके भेजिएगा भी, फाई का कंप्लीमेंट क्या हो, फाई का कंप्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस फाई कीजिएगा, क्योंकि जिस सेट पर कंप्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन बना करके भेजना है आप लोगों को, ठीक है, और अभी ही बना देना है। फाई का कंप्लीमेंट कैसे लिखेंगे, तो u माइनस फाई। अब उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको खुद सोचना है। अच्छा, u का यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट तो u माइनस u, अब u माइनस u क्या आएगा ये आपको सोचना है। ठीक है बच्चों, तो ये है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब इस पर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ A and B are two sets such that A प्रॉपर सबसेट है B का, यानी A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट B में है, तो देन A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B क्या होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल इस टाइप का ले लेते हैं। A सेट ले लिए 1 2, अच्छा B सेट ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, देखो तो A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट B में है, कहीं रहा था। चलिए अब A इंटरसेक्शन B निकालो, तो A इंटरसेक्शन B जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, तो कॉमन क्या आया 1 2। ठीक, अच्छा A यूनियन B निकालो, A यूनियन B दोनों को कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे तो 1 2 3 4। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1 2 आया, तो 1 2 तो A है। अच्छा, A यूनियन जब किए तो 1 2 3 4 आया, ये तो B है, यानी A इंटरसेक्शन B जो होगा वो A होगा और A यूनियन B जो होगा वो B होगा। अब इसको एकदम याद कर लेना है। देखिए A जो है प्रॉपर सबसेट या सबसेट है B का, ठीक है,
तो हम ऐसे याद करेंगे कि ए छोटा सेट है और बी है बड़ा सेट। ए है छोटा सेट, बी है बड़ा सेट, ठीक है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो कॉमन कौन होगा, छोटा वाला होगा, यानी ए होगा। इंटरसेक्शन में बच्चों, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आएगा। तो छोटा वाला सेट कौन है, तो ए सबसेट है बी का, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है, तो छोटा ए आ जाएगा। यूनियन जब कीजिएगा, यूनियन, तो जो, क्योंकि यूनियन में तो कंबाइन करते हैं, तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा बी। दम याद कर लेना है, ठीक है। देखो आज से याद करने के लिए भी मिला इसमें। देखो एक्स सबसेट है वाई का, तो एक्स छोटा है वाई बड़ा है, तो बच्चों बताना एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका क्या वैल्यू होगा, अपने से लिखना है। और एक्स यूनियन वाई, इसका क्या वैल्यू होगा, अपने से लिखना है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बस बेसिक अंतर क्या है बच्चों, कि प्रॉपर सबसेट में इक्वल वाला एलिमेंट नहीं रहता, इक्वल सेट हम नहीं लिखते हैं, बाकी दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। अब चलिए ये दोनों अपने से बनाना है। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये सब तो काफी आसान है, एक दो हम बनाएंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। चलो पांचवा बनाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले हम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए और बी का यूनियन कर लेते हैं। तो 1, पहले ए का एलिमेंट लिख लो, 2 3 4 5। अच्छा बी क्या है, तो 4 5 लिखा हुआ है, 6 7 8, 6 7 8। ए यूनियन बी आ गया। अब यूनियन सी करो, तो देखो तो 7 8 लिखा हुआ है, तो 9 10 11 हो गया। चलो एक और बनाते हैं, 9 बनाते हैं। देखो बच्चों ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा एक और बात बच्चों, आलसी नहीं बनिएगा, यहां पर वीडियो रोक देना है और 9 क्वेश्चन है पूरा अभी बना लेना है, अभी ही बना लेना है, समझे, बाद का काम नहीं, अभी ही कंप्लीट कर लेना है। तो चलो पहले ए यूनियन डी निकालते हैं। ए ये है और डी ये है, तो ए यूनियन डी निकाल लो। पहले क्या आएगा, पहले ए लिख लो, 1 2 3 4 5। अच्छा डी 10 11 12 13 14। अच्छा अब क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालो। पहले बी लिख लो, 4 5 6 7 8। अच्छा सी क्या है, तो 7 8 तो लिखा हुआ है, 9 10 11, 9 10 11। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन तो पता है, जो कॉमन रहता है वही लिखते हैं, तो 1 2 3 कॉमन नहीं है, 4 5 है, 4 5 देखो कॉमन है। अच्छा 6 7 8 9 नहीं है, 10 11 है, तो यही इसका आंसर होगा। तो 9 क्वेश्चन अभी ही कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आप देखो नेक्स्ट है, सेम उसी तरह है, ए जो है, ए सेट में एक्स मेंबर है सेट ए का, और एक्स जो है नेचुरल नंबर है, यानी ए इक्वल टू लिखाएगा 1 2 3 4 ये सब। बी के में क्या है, एक्स का वैल्यू 2n है और n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी जो भी नेचुरल नंबर रखेंगे ना n के जगह पर, तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे 4 6 8, ऐसे ही लिखाते चला जाएगा। सी क्या है, x का वैल्यू 2n - 1, यानी n के जगह 1 रखेंगे, तो 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा 1, 2 रखोगे तो 4 में से 1 गया 3, 3 रखोगे 6 में से 1 जाएगा 5, यानी ऑड नेचुरल नंबर आएगा। डी क्या है, डी
x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7 ऐसे हम लोग लिख दिए। अब a इंटरसेक्शन b, चलो a इंटरसेक्शन b पहला वाला, तो जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 2 है, फिर क्या है, 4 है, लिख लोगे सब। a इंटरसेक्शन c उसी तरह लिख लोगे। अच्छा c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d क्या लिखाएगा, ये 6 वाला बना रहे हैं, बाकी सब आप लोग खुद से बनाइएगा और अभी ही बनाइएगा, बाद का काम नहीं। देखो बार बार बोल रहे हैं, अभी ये मेहनत करके काम खत्म कर लो, ठीक है। फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का ब्रेक लेना और फिर इसका एक्सरसाइज निकालना बुक से और फिर उसको कंप्लीट कर लेना है, समझे। मेहनत कीजिए, अगर कल अच्छा करना है तो आज जो है आपको तपना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना होगा। तो अब देखिए यहां C इंटरसेक्शन D, C और D में क्या कॉमन आएगा, तो 3 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अच्छा D प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 9 प्राइम नंबर है नहीं। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, यानी इसमें सारा प्राइम नंबर रहेगा लेकिन 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो D प्राइम नंबर था तो सारा प्राइम नंबर होगा लेकिन इसमें 2 नहीं होगा, D-2, D-2 सब प्राइम नंबर इसमें लिखाएगा ना, ये तो मानते हो, सिर्फ 2 नहीं है। तो प्राइम नंबर के सेट को इस क्वेश्चन में D से डिनोट किया गया है, तो D-2 लिख दिए, ठीक है। बाकी सब अब ये बना लेना है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो a-b लिखना है, a में से b को माइनस करो, a-b, ठीक है। तो a ये है अब b ये है, देखो जो जो कॉमन है उसको हटाओ, क्या क्या कॉमन है, 12 है, 12 है, बस 12 कॉमन है, तो ये हट जाएगा, यानी क्या लिखाएगा 3, a में जो बचेगा 6, 15, 18, 21। इसी तरह b माइनस ए निकाल लोगे, b माइनस ए, तो b और a में कॉमन क्या है 12, तो इस बार b में जो बचेगा उसको लिखना है 4, 8, 16, 20। अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस कहेगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो अभी सिखाए हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b यूनियन b माइनस ए, a माइनस b यूनियन b माइनस ए, ठीक है। ये दोनों मिला हुआ है, इसको हम यूनियन कर देंगे। बाकी ये सब अपने से बनाइए सब, और अभी ही बनाइएगा, साथ ही साथ देखो क्वेश्चन भी देते जा रहे हैं बनाने के लिए। क्लास में भी जब ऑफलाइन क्लास चलता है बच्चों तो ऐसे ही हम बनवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम बनाए और फिर आपको बनाने के लिए देते हैं। जैसे आपको ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से ऑफलाइन में भी चलता है, 1-2 हम बनाए फिर आपको बनाना है। अब देखो बच्चों, देखिए यहां पर यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी सब दिया हुआ है, ए डैश निकालना है, तो क्या करोगे ए डैश, तो यू में से ए को माइनस करेंगे, यू ये है, उसमें से ए क्या है 1 2 3 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9, ठीक है, कर लोगे। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट है, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए और सी में क्या कॉमन है देख लो, इंटरसेक्शन कॉमन को देखता है तो 2 4 है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में से कहे हैं जिस सेट पर कंप्लीमेंट रहेगा उसको यू में से माइनस कर देंगे, तो u में से a इंटरसेक्शन c को माइनस करोगे, u है 1 से लेकर के 9 तक और a इंटरसेक्शन है 2 4, इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1 3, ठीक है, 1 2 4 हट गया, 5 6 7 8 9। उसी तरह b माइनस सी का कंप्लीमेंट है, तो पहले हम लोग b माइनस सी निकाल लेंगे, देखिए b माइनस सी निकालते हैं, b में से c को माइनस करोगे जो कॉमन वाला है वो तो हट जाएगा,
4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो 2 8 बचेगा। अब b माइनस सी का कंप्लीमेंट करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल में से b माइनस सी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जिस सेट पर कंप्लीमेंट लगा रहेगा बच्चों, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। और बाकी क्वेश्चन अभी वीडियो रोक करके बनाना है आपको। अब आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट है, ए दिया है, सी दिया, बी दिया है, ये सी नहीं है, बी है, ये बी है। ठीक है, देखो इसको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये आगे भी हम लोगों को प्रूफ करने के लिए आएगा और एग्जाम में भी आता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, देखो डिमॉर्गन्स लॉ कहता क्या है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये प्रूफ करना है, तो एक हम प्रूफ करेंगे, दूसरा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले एलएचएस का, हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। देखिए, तो ए यूनियन बी निकालोगे, ए और बी का यूनियन करोगे तो क्या क्या आएगा, 2 4 6 8। पहले ए लिख दिए। अच्छा, बी वाला में 2 लिखा हुआ है, तो 3 5 7, यानी इसको हम अरेंज करके लिख दें तो 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो जिस सेट पर कंप्लीमेंट रहेगा बच्चों, उसको हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल है 1 से लेकर के 9 तक, उसमें से 2 3 4 5 6 7 8 माइनस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,9 बच जाएगा। ये हो गया एलएचएस का वैल्यू। अगर आरएचएस भी यही आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला भी बनाना है, और बाद में नहीं बनाना है, अब ये बनाना है। कॉपी में नोट कीजिए, अभी बनाइए। अब आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस है बच्चों ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, जब अलग अलग कंप्लीमेंट लगता है, ए और बी पर अलग अलग लगता है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट। समझे, अगर यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। तो चलो पहले ए कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए कंप्लीमेंट यानी यू में से ए को माइनस करोगे, तो ए है 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 हो गया। अच्छा, बी कंप्लीमेंट निकालिए, तो u में से b को माइनस करेंगे, तो 2 3 5 7 घट जाएगा, 2 3 5 7, तो 1 बचेगा इसमें। 2 तो हट गया, 3 हट गया, 4 5 भी हट गया, 6 7 हट गया, 8 9, ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसमें इस सेट में और इस सेट में बच्चों कॉमन देखो कि क्या है, तो 1 है, 1 है। अच्छा, फिर 3 5 7 नहीं है, 9 है। देखो 1,9 आ गया, यहाँ आ गया। एलएचएस इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के, यानी वेरीफाइड हो गया। इसी तरह सेकेंड वाला आप लोग को बनाना है खुद से। तो उम्मीद है बच्चों सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे जो आज पढ़ाए हैं। ठीक, जितना क्वेश्चन दिए हैं क्लास में उसको दम कंप्लीट कर लेना है। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा, और फिर आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का ख़त्म करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, हम लोग टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम, ठीक है,
ये जितना भी हम लोग ऑपरेशन देखे हैं उसको हम डायग्राम के जरिए देखेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, उसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम, तब आपका सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लेंगे सब बताएंगे। ठीक है, तब तक हम लोग का ऐप भी बन जाएगा बच्चों। तब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब मन लगा करके पढ़िए सर। कल अगर अच्छा करना है तो आज आपको तपना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।